हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसे हम लोग हिंदी में द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये मेल में और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मेल में अलग होते हैं और फीमेल में कुछ अलग होते हैं। अब हम लोग उसको समझ लेते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण को। जो हम लोग के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो मैंने कैरेक्टर्स इधर लिख दिए कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं जेनाइटल बुल्डस, एग्रिस वैनस, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, चेस्ट हेयर और प्यूबिक हेयर। ठीक है, इस प्रकार से मतलब एग्जांपल के तौर पर मैंने कैरेक्टर्स बता दिए हैं। ठीक, जो हम लोग का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम लोग का पहला होता है जेनाइटल बुल्डस, और इधर मैंने मेल और फीमेल में बता दिया। जो जेनाइटल बुल्डस होगा वो मेल और फीमेल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस प्रकार से देखेंगे। मोर मस्कुलर है या लेस मस्कुलर है, इस प्रकार से समझेंगे। जो हम लोग का जेनाइटल बुल्डस होता है इसे हम लोग हिंदी में जननांग निर्माण बोल सकते हैं। जननांग निर्माण मेल में और फीमेल में किस प्रकार से होता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल में कैरेक्टर्स है जेनाइटल बुल्डस, वो मेल में होता है मोर मस्कुलर। मोर मस्कुलर बोला जाए तो अधिक पेशी वाला होता है। और जो हम लोग का फीमेल में होता है जेनाइटल बुल्डस वो लेस मस्कुलर होता है, लेस मस्कुलर होता है। ओके, आई होप आप लोगों को जेनाइटल बुल्डस समझ में आ गया हो। एक लाइन में बोला जाए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी कि जेनाइटल बुल्डस जननांग निर्माण मेल में मोर मसल्स यानी कि अधिक पेशियों के द्वारा होता है, अधिक पेशी द्वारा होता है। फीमेल में लेस मस्कुलर यानी कि कम पेशी के द्वारा होता है। उसके बाद आप लोग का एग्रिस वेनिस, जिसे हम लोग आक्रामकता भी बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, ये मेल में मोर मार्क्ड होता है। मोर मार्क्ड की बात की जाए तो अधिक चिन्हित होता है, यानी चिन्हित। और जो फीमेल में होता है वो लेस मार्क्ड होता है। फीमेल में लेस मार्क्ड होता है, यानी कि जो मार्क वेनस है जिसे हम लोग आक्रामकता भी बोल सकते हैं, जो मेल में मोर मार्क्ड होती है और फीमेल में लेस मार्क्ड होती है। उसके बाद हम लोग का तीसरा आता है कैरेक्टर्स हेयर ग्रोथ। जाहिर सी बात है, हेयर ग्रोथ बालों का बढ़ना यानी कि बालों में वृद्धि होना। मेल और फीमेल में दोनों में वृद्धि होती है, तो जाहिर सी बात है जो हेयर ग्रोथ होगा वो मेल और फीमेल में दोनों में ही प्रेजेंट होगा। तो जो हेयर ग्रोथ होता है वो मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। यानी कि जो हेयर ग्रोथ बालों की वृद्धि है वो मेल में भी पाई जाएगी और फीमेल में भी पाई जाएगी। उसके बाद हम लोग का फोर्थ आता है फेशियल हेयर। फेशियल हेयर यानी कि जो चेहरे पर बाल पाए जाते हैं वो मेल फीमेल के नहीं पाए जाते हैं और मेल के पाए जाते हैं। तो मेल में जैसे कि मस्टैच यानी कि दाढ़ी के रूप में, मूछ के रूप में फेशियल हेयर पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में फेशियल हेयर नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर जो फेशियल हेयर होगा वो मेल में प्रेजेंट होगा, मेल में प्रेजेंट होगा और फीमेल में एब्सेंट होगा। यानी कि एक लाइन में बोला जाए, मेल में फेशियल हेयर उपस्थित होते हैं और फीमेल में फेशियल हेयर अनुपस्थित यानी कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई होप आप लोगों को 4 कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट रहता है, आप लोग कमेंट सेशन में करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल एडुकेट्स इंडिया को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कैरेक्टर से 5 एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर को हम लोग अक्षीय हेयर भी बोलते हैं। ठीक है, जो एक्सिलरी हेयर होता है, एक्सिलरी हेयर ये मेल एंड फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। यानी कि एक्सिलरी हेयर अक्षीय बाल जिसे बोलते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। तो यहां पर जो एक्सिलरी हेयर होगा वो मेल में भी प्रेजेंट और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। आई होप जो
हम लोग का एक्सिलरी हेयर है, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है और फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। उसका हम लोग का आता है 6 चेस्ट हेयर। चेस्ट हेयर जैसे हम लोग हिंदी में बोला जाए सीने के बाल, फिर से आपको बता देते हैं, चेस्ट हेयर जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीने के बाल, जो कि मेल में सीने के बाल पाए जाते हैं और फीमेल में नहीं पाए जाते। तो जाहिर सी बात है जो चेस्ट हेयर होंगे वो मेल में प्रेजेंट होंगे और फीमेल में एब्सेंट होंगे। तो चेस्ट हेयर मेल में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट बोला जाए तो उपस्थित होंगे, और फीमेल में चेस्ट हेयर एब्सेंट होंगे, एब्सेंट बात की जाए तो अनुपस्थित होंगे। उसके बाद हम लोग का था प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर बोला जाए, जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स में पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं। और जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो मेल या फीमेल में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो प्यूबिक हेयर मेल में भी प्रेजेंट होगा, मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। आई होप आप लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 यानी कि 7 बताए हैं, आई होप आप लोगों को ये 7 कैरेक्टर समझ में आगे होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे कैरेक्टर्स पे। अब हम लोग अपने चलते हैं कैरेक्टर्स नंबर 8 पर। हम लोग का 8 आता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जिसे हम लोग हिंदी में बोला जाए स्तन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड को हम लोग हिंदी में स्तन ग्रंथियां बोलते हैं। ये मेल में प्रेजेंट होती हैं या नहीं प्रेजेंट होती हैं, डेवलप होती है या नहीं डेवलप होती है, वो समझ लेते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो मेल में अनडेवलप्ड होती हैं, अनडेवलप्ड होती हैं, और फीमेल में डेवलप्ड होती हैं, फीमेल में डेवलप्ड होती है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने डेवलप्ड लिख दी। उसके बाद हम लोग का शोल्डर्स। शोल्डर्स जिसे हम लोग कंधा बोलते हैं। जो शोल्डर्स होते हैं वो मेल में ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड यानी कि बोला जाए विस्तृत होते हैं, चौड़े होते हैं। जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। और जो फीमेल में होते हैं वो नॉट ब्रॉड होते हैं, नॉट ब्रॉड यानी कि कम चौड़े और कम विस्तृत होते हैं। जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो मेल में डेवलप्ड यानी कि नहीं पाई जाती हैं, अनडेवलप्ड होती हैं, फीमेल में डेवलप्ड होती हैं। जो शोल्डर्स होते हैं वो मेल में ब्रॉड यानी कि विस्तृत होते हैं, चौड़े होते हैं, और फीमेल में नॉट ब्रॉड होते हैं। पेल्विक पोर्शन, पेल्विक पोर्शन जिसे हम लोग बोलना जाए स्त्रोडी भाग बोलते हैं। जो पेल्विक पोर्शन होता है वो मेल में नॉट ब्रॉड होता है, नॉट ब्रॉड बोला जाए तो चौड़ा नहीं होता है यानी कि विस्तृत नहीं होता है। और जो पेल्विक पोर्शन होता है वो फीमेल में ब्रॉड होता है। क्या होता है? ब्रॉड यानी कि विस्तृत होता है। जो वॉइस पिच होती है, जो वॉइस पिच होती है, जो वॉइस पिच होती है यानी कि जो 11th वाला कैरेक्टर है वॉइस पिच, वॉइस किस प्रकार की भारी होगी, हाई होगी, लो होगी, वो चीज ये। जो वॉइस पिच होती है वो मेल में हाई होती है, हाई यानी कि तेज होती है, और जो फीमेल में होती है वो लो होती है यानी कि धीरे होती है। ठीक है, आई होप आप लोग को मेमोरी ग्लैंड, शोल्डर, पेल्विक पोर्शन और वॉइस पिच, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ में आगे होंगे। अब हम लोग का जो कि लास्ट बचा है टॉयल, स्किन। स्किन यानी कि त्वचा कैसी होती है, भी एक सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आता है यानी कैटेगरी में आता है। तो जो सेकेंडरी यानी कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उसका जो स्किन है, स्किन मेल में कैसी होती है? जो स्किन मेल में होती है वो होती है रफ एंड हैरी। हैरी बात की जाए खुरदरी और बाल नुमा होती है, रफ एंड हैरी। जो फीमेल में होती है वो होती है सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड लेस हैरी। ठीक है, यानी कि जो मेल में स्किन पाई जाती है वो रफ एंड हेयरी होती है। आई मीन बोला जाए तो खुरदरी और ज्यादा बालों वाली होती है स्किन। जो फीमेल में होती है वो सॉफ्ट एंड लेस हेयरी, बोला जाए तो चिकनी और कम बालों वाली होती है। तो आप लोगों को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर समझ में आगे होंगे। ठीक है, आज की मैंने इस वीडियो में 12 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताए जिसे हम लोग द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और फ्रेंड सर्किल में ज्यादा से ज्यादा
शेयर कर दीजिए।